based question on chapter circles. A farmer has a circular garden as shown in the picture below. He has different types of trees, plants and flower plants in his garden. In the garden there are two mango trees A and B at a distance of 10 मीटर. तो देखिए A and B पे दो मैंगो ट्रीज हैं और इनके बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है. Similarly, he has two Ashoka trees at the same distance of 10 meter as shown at D and C. तो वैसे ही अशोका ट्रीज हैं 10 मीटर की डिस्टेंस पे हैं C और D पॉइंट के ऊपर. Similarly, he has ये तो हो गया. AB subtends angle AOB 120 डिग्री एट द सेंटर. तो एंगल AOB जो है ये वो 120 डिग्री है सेंटर के ऊपर. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ AC फ्रॉम द सेंटर इज 5 मीटर. तो सेंटर से जो डिस्टेंस है AC की वो 5 मीटर है. इट मीन्स यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो वो 5 मीटर है. पर डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन परपेंडिकुलर हेयर. तो ये 5 मीटर है. ठीक है. देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 मीटर. तो ये 13 मीटर रेडियस है. ये भी 13 मीटर है रेडियस. तो रेडियस है 13 मीटर. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल OAB? OAB तो आपको ये एंगल निकालना है. ठीक है. तो ये एंगल देखिए, ये आपकी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स बराबर हैं. OB एंड OA आर इक्वल. व्हाई? बिकॉज दीज बोथ आर रेडियाई. ठीक है. तो ये दो एंगल भी बराबर होंगे. इनको एक्स एक्स अज्यूम कर लो. ठीक है. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो ये एक्स एक्स बन जाएंगे. देखिए x प्लस 120 इज 180. ठीक है. तो 2x इज इक्वल टू 180 से 120 माइनस के 60. तो x विल बी 60/2. 30 डिग्री आ जाएगा ये एंगल और ये भी 30 होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मैंगो ट्री A एंड अशोका ट्री C? तो मैंगो ट्री A, अशोका ट्री C, AC की डिस्टेंस निकालनी है. तो आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड. आपने ये थ्योरम पढ़ी है. तो इट मीन्स ये परपेंडिकुलर है सेंटर से, तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. इट मीन्स AP एंड PC विल बी इक्वल. तो हम किसी एक को फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से. देखिए इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. ठीक है. हाइपोटेन्यूज 13 है और परपेंडिकुलर 5 है. तो बेस आपका 12 आएगा. दैट यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस वे. बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर. तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर 169 माइनस 5 स्क्वायर 25. तो बेस स्क्वायर 144 हो जाएगा. तो बेस आपका 12 आ जाएगा. तो PC 12 आ गया. तो सिमिलरली PA भी 12 होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं. तो 12 प्लस 12 24 आ जाएगी ये मीटर में डिस्टेंस. तो ऐसे आपने इसको फाइंड करना है. इसका और पार्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल COD? तो COD एंगल की वैल्यू निकालनी. दिस इज COD एंगल. तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. तो ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं CD एंड AB. तो अगर AB सेंटर पे 120 का एंगल बना रही है तो CD भी सेंटर के ऊपर 120 का एंगल ही बनाएगी क्योंकि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. तो ये भी 120 डिग्री ही होगा. नेक्स्ट इज इफ एंगल OCP इज 35, OCP दिस इज 35 डिग्री. This angle is 35 डिग्री. Find AOP. AOP ये एंगल आपको निकालना है. ठीक है. OCP ये 35 दिया है, आपको ये निकालना है एंगल. ठीक है. तो इस एंगल को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए OA इज इक्वल टू OC. तो अगर दो साइड्स बराबर हैं तो ये अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे. तो ये भी 35 बन जाएगा. A एंगल विल बी 35 और यू कैन से PAO इज ऑल्सो 35. अब POA ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से आप इस एंगल को निकाल सकते हैं. तो ये 35 प्लस 90 प्लस दिस और यू कैन से 90 प्लस 35 इज 125. तो 180 से 125 माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा. तो 180 से 125 जब माइनस करोगे तो आपके पास 55 डिग्री आ जाएगा ये एंगल. सो दिस इज द आंसर.